पारक के अंक की वाणी नंबर 352 से 369। गरीब कंगरे कंगरे कलश हैं, कलश कलश लखी सूर, सूर सूर लखी चंद हैं, आवादन भरपूर। गरीब कंगरे कंगरे केवड़ा, लख लख फूल भलंत, लख लख मोती मुक्ति फल, बुझ बिरले संत। गरीब नहीं कंगूरे हेम के, नहीं ये सूरज चंद, पारख कनी पहार है अवगत परमानंद। गरीब जगर मगर ज्योति करे, तहाँ राय बेली चंबेल, कमल केत की खिल रहे भवर गुंजना खेल। गरीब अवगत नगर निदानपुर, बंगले लाल किवार, शंख मुनि सिजदे करे शिव बर्मा शिकदार। गरीब बिन मुख सारंग राग सुनी, बिन ही तंती तार, बिन सुर अलगोजे बजे नगर नाच घुमार। गरीब शंख असंखों जो जन, चौपड़ के बहजार, कशक नहीं कसनी नहीं गली गली सिकदार। गरीब तर्क नहीं तोरा नहीं, नहीं कसीस कबाब, अमृत प्याले मद पीवें भाठी चवें शराब। गरीब मत वाले मस्तान पूरे गली गली गुलजार, शंख शराबी फिरत हैं चलो ताश बैजार। गरीब शंख शंख पद्मनी नचे, गावें शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरजमुखी नहीं वहां मान गुमान। गरीब शंख हिंडोले नूर नग, झूले संत हिजूर, तकत दणी के पास कर ऐसा मुल्क जहूर। गरीब नदी नाव नाले बगे, छूटे फुहारे सुन, भरे होद सरबर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य। गरीब नहीं कोई भिक्षुक दान दे, नहीं हार व्यवहार, नहीं कोई जामे मरे ऐसा देश हमारे। गरीब बाजे घंटा ताल घन, मंजीरे डफ झांझ, मुरली मधुर सुहावनी निस्बा सर अरु सांझ। गरीब दरवन दमा में बाजही, सेनाई और भेर, शंख तूर तुतकार है हरदम सुनिए टेर। गरीब बीन बिहंगम झमकही, तनक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है बंद्या रहत समीर। गरीब ताल ख्याल सुर एक गति, राग 36 बैन, सुने तो सन्मुख शीस दे बिना राग सब फैन। पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारी आत्मा को जगाने के लिए सतलोक में कैसे कैसे सुख है, कितना आनंद है, कितनी मौज मस्ती है, इनका यहाँ पर जिक्र किया है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यहाँ जैसे कोई एक बोतल शराब की पीकर और बिल्कुल नशे में चूर होके लड़खड़ाता हुआ चलता है होश खोके, परमात्मा कहते हैं उस सतलोक में इतना नशा तो ऑटोमेटिक रहता है जैसे यहाँ पर कोई 100 बोतल शराब की पी ले। लेकिन वो नशा यहाँ की तरह नहीं होता कि कुछ होश ही नहीं है, कहाँ पेशाब कर रहा, कहाँ लैट्रिन कर रहा है। कहते हैं वहां पर हर आत्मा के अंदर इतना नशा तो ऑटोमेटिक रहता है, इतना खुमार चढ़ा रहता है, इतना मदहोश रहता है, इतना आनंद है वहां पर। और भी बहुत सारे सुख भाई और बहनों, अब इन वाणियों को आप और भगत भाई बहन उस तरह से नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं जिस प्रकार से हमारा बाप इन वाणियों का जूस निकालकर हमें पीने के लिए दे सकता है। तो भाई और बहनों, जैसे जैसे परमात्मा ने इन वाणियों का सरलार्थ किया है, थोड़ा बहुत उसी हिसाब से हम इनको ग्रहण करते चलेंगे। गरीब शंख किरनी जहां झिलके ही, शंख पद्म प्रकाश, शंख कला कल धूते है जहां हमारा बांस। शंख पद्म प्रकाश, श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, उसी से उसकी ख्याति हो गई, चमकता था। परमात्मा कहते हैं वहां शंख पद्मों जितनी रोशनी सतलोक में ऑटोमेटिक। सरलार्थ, इन वाणियों में सतलोक का वर्णन है। कहा है कि सत्यलोक में सब प्रकार का नृत्य होता है, सब प्रकार के राग होते हैं। सतलोक का संगीत मन भावन है, वहां पर अनेकों सुंदर स्त्रियां नृत्य करती हैं, वहां कोई दुराचार नहीं। जैसे यहां पर पहले होता था मुजरा, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग कोठों पे जाया करते थे, बंद कोठे में लड़की नाचती थी, वो आनंद लेते थे। उसके बाद में थोड़ा ये विज्ञान आगे बढ़ी, बॉलीवुड शुरू हो गया, फिल्में शुरू हो गई, सरेआम लड़कियां टीवी चैनलों पर नाचने लग गई, फिल्मों में नाचने लग गई।
तरह तरह के संगीत, गाने बजाने, मधुर मधुर आवाजें फिल्मी गानों के रूप में आप और हमें सुनने को मिली। परमात्मा कहते हैं सतलोक की तुलना में यहाँ के राग, यहाँ के नाच गाने कुछ भी नहीं है, और ना यहाँ की औरतें। सतलोक में जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उनके पैर के मैल के बराबर भी इस 21 ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। फिर पृथ्वी लोक की ये छोटी मोटी 4-5 फुट की स्त्रियों की तो भाई और बहनों बिसात ही क्या है। तो परमात्मा कहते हैं वहां पर शंखों स्त्रियां नृत्य करती हैं, नाचती हैं, मन भावना संगीत है। अगर वो संगीत यहां पर आप और हम आत्माओं को सुना दिया जाए, भाई और बहनों, हम जीना छोड़ देंगे, हम शरीर त्याग देंगे। ये आत्मा फिर शरीर में रह नहीं सकती, बेचैन हो जाएगी। जिस प्रकार धर्मदास जी सतलोक गए, वहां के ठाठ बाट देखे तो रोने लग गया कि मोहे ना भेजो भगवान हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो भगवान हमसे बिगड़ी है। कि परमात्मा वो तो बहुत गंदा लोक है यहाँ की तुलना में, अब मुझे नीचे ना भेजो। तो भाई और बहनों, अगर वो संगीत और वो सुंदरता यदि परमात्मा हमें एक बार जरा सी झलक दे दे, हम यहां पर पागल हो जाए, पागल, हम जी नहीं सकते यहां पर। अरे लड़का लड़की आपस में प्रेम कर लेते हैं युवा अवस्था में, और वो लड़का लड़की आपस में इतने पागल हो जाते हैं इस हाड़ मांस के शरीर में विषय वासनाओं को लेकर, अपने जन्मदाता माँ बाप तक को छोड़ देते हैं, उनको ठोकर तक मार देते हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, वो वास्तविक नूरी शरीर, नूरी रूप, नूरी सुंदरता अगर परमेश्वर हमें एक झलक दिखा दे, हम यहां पर जीवित ही मर जाएंगे, जीवित ही। लेकिन परमेश्वर इस ज्ञान से हमारे को वहां की सुंदरता से परिचित करवाएंगे, इस ज्ञान से हमारे को वहां के सुखों का और यहां के दुखों का परमेश्वर अनुभव करवाएंगे, तभी हम वहां स्थायी रूप से टिक पाएंगे। अन्यथा यदि परमेश्वर हमें कच्चेपन में सतलोक लेकर गए, हालांकि परमात्मा तो नहीं लेके जाएंगे, उनको तो पता है, लेकिन एक उदाहरण पेश किया परमात्मा ने हजरत मोहम्मद जी का। हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, लेकिन वो सतलोक में नहीं रहे, उनका मन वहां नहीं लगा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं हुआ। और यहां उनके बहुत सारे भगत बन चुके थे, उनके चेले बन चुके थे, उनकी महिमा हो चुकी थी, तो उन्हें यही की महिमा अच्छी लगी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि बिना ये तत्व ज्ञान हमारे हृदय में जमाए गुरुदेव हमें सतलोक ले भी गए, तो भाई और बहनों, यहां से जब तक हमारी आस्था पूरी तरह से नहीं हटेगी, सतलोक में हमारी आस्था नहीं लग सकती। तो परमेश्वर कह रहे कि वहां के जो सुख हैं, वहां के सुखों का यहां पर वर्णन भी बड़ी मुश्किल से किया जाता, बड़ी मुश्किल से। वो अकय लोक है, वहां के सुखों के विषय में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये समर्थ परमात्मा आप और हमें जैसे तैसे करके समझा रहे हैं, हमारी आस्था इस गंदे लोक के झूठे सुखों से हटाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि वहां पर कोई दुराचार नहीं है। जब वहां पर औरतें डांस करती हैं, नाचती हैं, तो हमारे मन में कोई पाप नहीं आता, विषय वासना नहीं जागती, दुराचार नहीं आता। जैसे कोई बहुत सुंदर स्त्री है और वो भले ही नंगी होके डांस करने लग जाए अपने घर पर एक कमरे में, और वहीं उसका 6 महीने का या 1 साल का उसका बेटा या बेटी भी है, उस बेटा बेटी के मन में किसी प्रकार का कोई विकार उस सुंदर स्त्री को नाचती हुई को देखकर नहीं आएगा। इसी प्रकार सतलोक में भाई और बहनों हमारा नूरी शरीर है, उस नूरी शरीर में विकार नहीं है, विषय वासना नहीं है, नामो निशान नहीं है, इसलिए वहां पर दुराचार नहीं है, मन में कोई मैल कोई पाप नहीं है। इन वाणियों में सतलोक का वर्णन है, कहा है कि सतलोक में सब प्रकार का नृत्य होता है। अब यहां का झूठा नृत्य और हाड़ मांस का शरीर उन एक्ट्रेस का, हीरोइन का, टट्टी पेशाब उनके शरीर में भरा पड़ा, थूक लार हैं, जेर उनके शरीर में भरी पड़ी। हम तो उनका डांस देख के खुश हो रहे हैं, और उसको पता नहीं कौन सी बीमारी ने घेर रखा है। वो दिखावट में हंस हंस के डांस कर रही है 2 पैसों के लिए, क्या पता उसको उस समय लैट्रिन लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन झूठी मुस्कुराहट 2 पैसे कमाने के लिए, और हम उसको देख के खुश हो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जब सतलोक वाला डांस तुम्हें देखने को मिलेगा ना, इस डांस की तरफ तो कभी सौपन में भी मुंह नहीं करोगे, सौपन में भी। तो भाई और बहनों, हमने तो गांठ बांध लेनी है, कमर कस लेनी है,
सर के कफन बांध लेना है, हमने सतलोक चलना है। अब की बार सभी भाई बहन सतलोक में डांस देखेंगे, सतलोक में डांस करेंगे, सतलोक के सुख भोगेंगे, अपने परमात्मा से दिन रात उनके चरणों में उनकी चंपी करते समय, क्योंकि हमने गुरुजी को रिझाना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। घर घर बेड लगवा दिए परमात्मा ने, इसीलिए लगवाए कि बच्चों मुझे प्रसन्न करो। तो सुबह शाम जैसे भी समय मिले परमात्मा के चरण चंपी करते समय हमने परमात्मा से बस यही मांगना है कि परमात्मा ये मेरा मनुष्य जन्म लास्ट, ये परमात्मा मुझे दोबारा जन्म मत देना इस गंदे लोक में, मालिक अगला जन्म मेरा सतलोक में। एक ही विनती। और दूसरी बात भाइयों और बहनों, जब हम गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते हैं तो चरण सेवा करने के बाद में कुछ समय हम भगत भाई बहन जो अपने घर पर बेड लगा रखा है उसके ऊपर अपना मत्था टेक कर, यानी अपने दोनों हाथ उस बेड के ऊपर यूं रखकर, जैसे कोई दुखी इंसान होता है और चारपाई के सारे यूं वो सर रख के सोचता है, विचार करता है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान के चरणों की तरफ उनके आसन पर हम अपने हाथ रखकर अपने परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में, और भाइयों और बहनों हम कुछ देर विचार करें शांत होकर आंखें बंद करके, जैसे गुरुदेव भगवान के जो चरण कमल हैं वो मेरे सिर के ऊपर रखे हैं और हम यूं शीश लगाए हुए चिंतन कर रहे हैं परमात्मा के उपकार के विषय में, उनके गुणों के विषय में, कैसे गुरुजी ने हमारा जीवन बदल दिया, कैसे गुरुजी ने हमें इन गंदे विकारों से दूर कर दिया, कैसे परमात्मा ने हमें जानवर से इंसान बना दिया, देवता बना दिया, और हम अपने उन कुकर्मों को याद कर करके, उन विषय विकारों को याद कर करके हम परमेश्वर के चरणों में शीश रखकर कुछ देर आंसू बहाएं। यानी जब भी हम गुरुदेव के चरणों की सेवा करें तो भाइयों और बहनों ये चिंतन करते हुए संसार की सारी चिंताओं को साइड में रख के 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपका मन करे हमारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। ज्यादा भी नहीं तो एक टपका तो हमारी आंख से आंसू आना ही चाहिए, उन बुरे दिनों को याद करके और सतलोक के सुखों को याद करके, और मन में ये डर कि परमात्मा जो आपने महिमा अपने लोक की बताई है और यहाँ के जो दुख हमें दिखा दिए, बता दिए, परमात्मा यदि हमें अब की बार मोक्ष नहीं मिला, अगर किसी भी कारण से ये कुत्ता, ये कुतिया अगर रह गई, तो परमात्मा मैं तो उन सुखों से वंचित रह जाऊंगा। फिर ना जाने हजारों करोड़ों लाखों युगों बाद ना जाने कब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप मेरा हाथ पकड़ोगे। तो ये भय होना चाहिए हमारे अंदर, और अपने गुरुदेव भगवान की मन मोहिनी सूरत को ध्यान में रखते हुए आधीनी से हमारी आंखों से ज्यादा भी नहीं तो भाई और बहनों एक आंसू तो निकलना चाहिए। और जिस दिन आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं तो समझ लेना उस दिन आपने उस श्रद्धा से, उस भाव से भक्ति नहीं की है। उस दिन आप संसार में ज्यादा रमे, आप अन्य सांसारिक कार्यों में, कोई काम धंधे में ज्यादा दिमाग लगाया आपने। उस दिन आपके मन में वो भाव जागृत नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उस दिन भक्ति भाव ज्यादा आपके नजदीक नहीं रहा। अन्यथा जब भी हम गुरुदेव के चरणों की सेवा करें और कुछ देर उनके चरणों में अपना माथा रखकर चिंतन करें, ऑटोमेटिक भाई और बहनों आंसू आने चाहिए, और आएंगे यदि हम शांत स्वभाव में बैठ के इस परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकारों को याद करेंगे कि परमात्मा आपने हमें नव जीवन दिया। नव जीवन मालिक मेरी श्वासें शेष नहीं थी। उन घटनाओं को याद करो, जब कभी आपका एक्सीडेंट हुआ होगा, कभी आप रोगी हुए होंगे, कभी आपके ऊपर कोई हार्ट अटैक आया होगा, ऐसी किसी बीमारी ने आपको घेरा होगा, भले नाम दीक्षा से पहले, संकल्प से पहले, उस समय भी यही परमात्मा हमें बचाने वाला था। और वर्तमान में तो सौ सुख दे दिए। सबसे बड़ा सुख मानसिक सुख है, परम शांति। हमें दुनिया की आग से दूर कर दिया, विषय वासनाओं से दूर कर दिया, हमें मोक्ष का मार्ग दे दिया। तो इतना सब कुछ जो गुरुदेव ने हमारे ऊपर उपकार किया है, यदि हम इसको याद करेंगे 5 मिनट भी, तो भाई और बहनों ऑटोमेटिक आत्मा रोएगी, आंखों से आंसू आएंगे। और जिस दिन आंसू नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना उस दिन आपकी भक्ति उस हिसाब से नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी।
इन वाणियों में सतलोक का वर्णन है। कहा है कि सतलोक में सब प्रकार का नृत्य होता है, सब प्रकार के राग होते हैं। सतलोक का संगीत मन भावन है। वहां पर अनेकों सुंदर स्त्रियां नृत्य करती हैं। वहां कोई दुराचार नहीं है। सतलोक में कोई निर्धन नहीं है, न कोई भीख मांगने वाला है, न कोई दान देने वाला, वहां न कोई संसार की तरह व्यवहार करने वाला है। वहां पर परमात्मा के भंडारे से सबको खाने को मिलता है। वहां कोई जन्मता मरता नहीं। हमारा सतलोक ऐसा स्वच्छ देश है। वो परमात्मा हम सबके पिता। हम अपनी गलती से काल के जाल में फंस गए। वो दयालु हमारे लिए फिर भी भटक रहे। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे।